नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस मामले में दिल्ली के बाटला हाउस से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, पुलिस ने उमर गौतम के एक साथी जहांगीर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये लोग गरीब मूकबधिर बच्चों को अपना निशाना बनाते थे, उन्हें पैसे, शादी और प्रलोभन देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। एडीजी प्रशांत कुमार ने एक एक बात को बताया है कि नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में किस तरीके से रैकेट काम कर रहा है जो हिंदू से मुस्लिम बनाता है। मुख्य आरोपी उमर गौतम भी खुद हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर ने 1000 से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाया है। इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम करा रहा था। पुलिस ने यहां पर इस मामले में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा किया है, यानी कि विदेशी फंडिंग होती थी और उस आधार पे हिंदू को मुस्लिम बनाया जाता था और यह रैकेट कई प्रदेशों में सक्रिय है। गिरफ्तार किए गए हैं, उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे। उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं। विपुल विजय वर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है। इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर इनसे पूछताछ पे जो सूचनाएं उस पर हम लोगों ने उमर गौतम से बातचीत की। ये तो मुख्य जो उमर गौतम है ये है, इसके अलावा भी और लोग। हाँ, ये तो सब एड्रेस है, हमारे पास 1000 लोगों के नाम हैं। इसी मामले में नोएडा से बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा में डेफ सोसाइटी में छात्र मन्नू यादव को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया है। मन्नू यादव के भाई अंकित यादव ने बताया कि उनका भाई सेक्टर 14 के डेफ एंड डब सोसाइटी में पढ़ता था, जिसका शकील खान और वसीम नाम के शख्स ने धर्म परिवर्तन कराया है। ये दोनों आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले हैं और मन्नू के भाई अंकित ने बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम में सोसाइटी का स्कूल भी शामिल है, यानी कि धर्म परिवर्तन के तार अब दिल्ली एनसीआर से यहां पर जुड़े। नोएडा में यहां पर यह मामला सामने आया है। गुरुग्राम के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। नोएडा में मन्नू यादव भी मुस्लिम बना है। ऐसे में धर्म परिवर्तन पर यह बड़ा खुलासा है। दिव्यांग बच्चे को मुस्लिम बनाया गया। शकील खान, वसीम पर यह बड़ा आरोप लगा है। गुरुग्राम के आरोपी दोनों रहने वाले हैं। अंकित यादव गांव बाबुर से, मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नूह से। उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। और हमने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, हमने काफ़ी कार्रवाई कराई, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। हम कमिश्नर के पास भी गए थे, वहाँ से भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप हैं कि आप जल्द से जल्द कुछ करें। और इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट स्कूल का भी है, क्योंकि हम एक बार पुलिस स्कूल में भी गए थे तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। वो कह रहा हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची है और कहां कहां तक इनके तार अभी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऋषभ के पास हम चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे होता था धर्मांतरण, यह हम आपको बता रहे हैं। बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जाता था, शादी का झांसा देकर धर्मांतरण किया जाता था और अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। बाटला हाउस से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पैसों का लालच देकर के यह धर्मांतरण किया जाता था, ब्लैकमेल करके
धर्मांतरण किया जाता था, डर दिखाकर धर्मांतरण किया जाता था। और यहां पर नोएडा से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस को भी कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या तार जुड़ रहे हैं नोएडा से? अमित से हम संपर्क करें। बहरहाल यहां पर हिंदू से मुस्लिम बनाने के खेल का खुलासा सबसे पहले क्या होता है वो हम आपको सिलसिलेवार एक एक चीज बताने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से पूरी घटना सामने आती है गाजियाबाद में, डासना में जिस तरीके से मामला होता है, जो 2 लोगों को वहां पर पकड़ा जाता है, उनसे गाजियाबाद की पुलिस शुरुआती तौर पर पूछताछ करती है। एटीएस को मामले की जानकारी दी जाती है, एटीएस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, इनसे लगातार पूछताछ होती है और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो बातें ये रहती हैं कि ये बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया गया, डर दिखा करके, बहला फुसला करके, आपको बताएं कि लालच दे करके धर्मांतरण किया गया। इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह साजिश की गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, विदेशी फंडिंग की बात कही है, यानी कि सुनियोजित तरीके से देश भर में कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसमें कानपुर का मामला भी सामने आया है, नोएडा का मामला भी सामने आया है, मथुरा का मामला भी सामने आया है, जहां पर अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक 1000 लोगों का धर्मांतरण अब तक किया जा चुका है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं? अनुपम, देखिए, सबसे पहले ये आपको बता दूं, 3 जून को डासना में एक घटना होती जहां मुकदमा दर्ज होता है। एक मंदिर में 2 युवक जब घुस रहे थे, उनको पकड़ा गया था, उनके पास से ब्लेड और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। युवकों की जो पहचान हुई थी, एक विपुल विजय वर्गीय नाम का युवक था और दूसरा था उसका साला काशिफ। बताया जा रहा है काशिफ की बहन से शादी करने के लिए विपुल विजय वर्गीय ने भी अपना धर्म बदल लिया था और इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये बात सामने आई कि उस मंदिर के पुजारी, महंत, जो उस हेड थे वहाँ के, उसको घायल करने के इरादे से या उसके साथ किसी वारदात करने के इरादे से ये मंदिर में दाखिल हुए थे। जब इस मामले की जांच आगे की गई तब इनके तार जुड़े एक ऐसे गिरोह से जो संगठित तरीके से गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बना रहा था, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है हिंदुओं की जिनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसके लिए इस मामले की जाँच हाईली स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूपी एटीएस को दे दी गई। एटीएस ने जब अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया है तो उसके बाद 2 दौर की पूछताछ के बाद उमर गौतम और उसके साथी मुफ्ती जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की पुष्टि हो गई है एटीएस की पूछताछ में कि ये दोनों आरोपी एक संगठित गिरोह बनाकर गैर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम कर रहे थे और इनके तार उत्तर प्रदेश और देश के कई जिलों में फैले हुए हैं। ये चुनते थे ऐसे लोगों को जो निर्बल हैं किसी तरह से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से। उत्तर प्रदेश की अगर शहरों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे शहर बताए गए हैं जहां पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जहां पर ये अब तक बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं? अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नोएडा है, गाजियाबाद है, मथुरा है और लखनऊ के भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कुछ कमजोर लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको कभी लालच दिया जाता है नौकरी का, कभी शादी का, कभी उन पर कोई दबाव बनाया जाता है और उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं रोकूंगा बातचीत करने के लिए। इस वक्त जानकारी पिता राकेश हमारे साथ है जिनके बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया। राकेश जी, न्यूज़ 18 आपके साथ खड़ा है ऐसे वक्त में, बताइए क्या हुआ और आपको कब इस बात की जानकारी हुई कि आपके बच्चे का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है? 10 मार्च को बेटा जब लापता हुआ था उसके बाद जानकारी हुई थी, बेटा ने धर्म परिवर्तन करा लिया। बच्चे ने खुद बताया या फिर कैसे आपको जानकारी हुई इस बात की? उसके जब बेटा चला गया था उसके बाद उसके पेपर जब मिले थे तब मुझे जानकारी हुई थी। उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस को इस बात की जानकारी दी? हाँ, पुलिस को हमने जानकारी दी थी, कल्याणपुर थाने में हमने सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस ने क्या सहयोग किया आपको? पूछताछ की गई कुछ? एफआईआर दर्ज कर ली गई थी।
आपने बेटे से पूछा कहां वो गया था, क्या हुआ था उसके साथ, किन लोगों के संपर्क में था? हम उसकी भाषा को जानते नहीं है क्योंकि बच्चा गूंगा बह रहा है, सुनता बोलता नहीं है, उसकी भाषा को जानते नहीं है, वो अपना मम्मी से ही बात करता है। तो उसने कुछ बताने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की थी? नहीं, हम कह रहे हैं हम उसकी भाषा को नहीं जानते हैं, ना हम उसकी भाषा को जानते हैं। और वो बेटा जब बात करता है मम्मी से ही करता है। जी, मौलाना अली कादरी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे आप? बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करा है। ये कौन सा उद्योग गिरोह संचालित हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? की आवाज काफी डिस्टर्ब है। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे, क्या कहेंगे आप? साहब, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। यूपी पुलिस के ऊपर तो पहले से ही शक की निगाह चल रही है। जितने भी मुसलमान हैं उनको सताने का वो जिम्मा लिए हुए हैं, क्योंकि 2022 में उनको हिंदू वोट यूनाइट करना है। तो ऐसे काम कर कर तो उनको बतलाना है ताकि हिंदू वोट यूनाइट हो, माइंड टेम्परिंग हो। मेरा अपना आप ये तो हिंदू मुस्लिम की सियासत का सियासी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं, एक बार हम सुनवा देते हैं आपको। ये कानून लाए हम, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार थे इस बात को लेकर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनको हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है। और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको। अली कादरी साहब, मंत्री मोहसिन रजा को भी सुन रहे होंगे आप सियासी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहां पर ये, जिन परिवारों के बच्चों को मुस्लिम बनाया गया है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं उनके बेटे को मुस्लिम बना दिया गया। अब क्या कहेंगे आप? साहब, ये मोहसिन रजा तो सरकारी मुसलमान है या आरएसएस की स्क्रिप्ट पढ़ता है, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कोई सच कहेगा। ये तो सरकारी मुसलमान है, जो आरएसएस इसको स्क्रिप्ट देती है वही पढ़ता है ये। और मेरा जो कहना है, हमारे साथ पीड़ित के पिता खुद जुड़े हुए हैं। मौलाना अली कादरी, सुनिए पीड़ित के पिता, सुन लीजिए। राकेश जी बताइए आप, ये इसको सियासी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी साहब बता रहे हैं कि 2022 को जोड़ करके, आपको बताइए इनको जरा, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ ये धर्म परिवर्तन हुआ था और ये बेटा जब 10 मार्च को चला गया था, उसके बाद जब इसके पेपर मिले तब हमको जानकारी हुई इसने धर्म परिवर्तन करा लिया। किसने किया ये मुझे जानकारी नहीं है। कादरी साहब, सुनाई दे रहा है आपको? पीड़ित अपना खुद दर्द बयां कर रहे हैं कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और आपको सियासत नजर आ रही है। अरे सर, किसने किया ये उन्हें खुद पता नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि ये लोगों ने किया? अरे पुलिस पे तो विश्वास कीजिए साहब, पुलिस ने अरेस्ट किया है, उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसका प्रमाण पत्र कल्याणपुर थाने में दर्ज है। अपने चैनल के जरिए सांप्रदायिकता फैलाना बंद करें और भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रहे। अगर हम सच दिखाएं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आधार मान करके बात कहें तो आपको झूठ नजर आता है। आपको लगता है कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मेरे साथ अमित हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से, मैं उनके पास चलूंगा। अमित, अगर आपको मेरी आवाज पे लगे तो बताइए, जब डासना में 2 लोगों को पकड़ा गया था तो शुरुआती इंट्रोगेशन जो है, पूछताछ जो है गाजियाबाद पुलिस ने की थी, उसमें क्या चीजें निकल करके आई कि पुलिस ने उसको एटीएस को हैंडओवर किया? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, बीती 3 जून को एक ये पूरा मामला है, जब मंदिर के अंदर अपना नाम गलत बताकर, हिंदू नाम बता करके 2 लोग उसमें घुसते हैं, जिसका नाम कासिफ था और विपुल विजय वर्गीय था। ये दोनों अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां मौजूद जो मंदिर के सेवादार थे, उन्होंने जब उनसे पूछताछ की तो उन्हें शक हुआ। तो उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनके पास से सर्जिकल ब्लेड बरामद किए गए, साथ ही कुछ ऐसी पुस्तकें बरामद की गई जो कि काफी बरामद की गई थी, जिसके बाद इन्हें तुरंत पुलिस को सौंपा गया और ये बताया गया कि जो
वहाँ के महंत है नरसिंहानंद सरस्वती, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। जब इस बात का खुलासा हुआ तो धीरे धीरे पता चला काशिफ जो है उसका जो साथ जो व्यक्ति आया था विपुल विजयवर्गीय, विपुल ने काशिफ की बहन से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन किया था। जब ये कड़ी वहाँ जुड़ती है तो उसके बाद एटीएस भी वहाँ पहुंचती है और आईबी वहाँ पहुंचती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन 1000 ऐसे लोग हैं जिनका की धर्मांतरण किया गया है। इसके पीछे की असल वजह यही है कि लोगों को शाम दाम दंड भेद हर तरीके से आजमाकर, चाहे बिल्कुल ऋषभ हमारे साथ बने हुए, ऋषभ को इसमें अपडेट लेंगे। ऋषभ, एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी आई कि इस्लामिक सेंटर और कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी बात निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, कोई पर्दे के पीछे बड़ा खिलाड़ी भी है? देखिए अनुपम, जो अभी तक एटीएस ने पड़ताल की है, गिरफ्तारी की है, उससे एक बात तो साबित हो जाती है, बहुत ही संगठित तरीके से इस पूरे अपराध को कारित किया जा रहा था। और जो प्रलोभन दिया जा रहा था उसमें कई जगह ये बात सामने आई, किसी को नौकरी दिलवाने का लालच दिया जा रहा था, किसी को पैसा दिया जा रहा था, किसी की शादी करवाई जा रही थी। तो जब इस बात की पड़ताल हुई है कि आखिरकार ये पैसा कहाँ आ रहा था, तो पता चला है कि इस्लामिक दावा सेंटर है जो नई दिल्ली में, जिससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है उमर गौतम, वहाँ के जो खाते हैं उनकी भी जांच की जा रही है। और शुरुआती जो जांच है उसमें इस चीज़ की जानकारी मिल रही है कि उनके खातों में कुछ एनोमलीज हैं, कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, कि उनके खातों में कहीं से पैसा आ रहा है बाहर से, जिसकी बताया जा रहा है कि वो ISI के डमी अकाउंट्स हो सकते हैं, विदेशी खाते हो सकते हैं, या कुछ और बाहरी देश ऐसे हो सकते हैं जो कि इस IDC के खाते में पैसा भेज रहे थे और इस पैसे को कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जा रहा था। अनुपम कादरी साहब, सुन रहे हैं आप हमारे संवाददाता ऋषभ मणि की बात को। सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराध को देखना चाहिए। आप किस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं? ऐसे नौजवान मुसलमान हैं जिनको आप लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस होने के शक पर उनको जेल की कालकोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद उनको कोर्ट से इंसाफ मिला, वो बाइज्जत बरी हुए। तो ऐसे कई केसेस हैं जो पुलिस की जानिब से किए जाते हैं, नए नए एलिगेशंस लगाए जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये पिता झूठ बोल रहे हैं कादरी साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके बच्चे का धर्म परिवर्तन किया गया। तो कह रहे हैं ना कि किसने कराया मुझे पता नहीं, और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर किसको सच माने? धर्म परिवर्तन किसने किया? क्या सतीश चतुर्वेदी हमारे साथ, हिंदू महासभा। सतीश जी, चौंकाने वाली बात है कि इस प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। सुशील चतुर्वेदी जी जी, लगातार जिस तरीके के यहाँ पूरे देश में साजिश चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। इसमें सरकार की भी खामियां हैं। सरकार को चाहिए लगातार ऐसे लोगों का जो उनके पास जांच एजेंसियां उनके द्वारा जो है वो लगातार इस पे कार्रवाई कराते रहे, तो उसमें ये उनके ऊपर जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए जो जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल सुशील जी, हम आएंगे आपके पास लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता है, जहां जहां से मामले सामने आ रहे हैं उनसे भी हम तमाम जगहों से अपडेट ले रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, लालच देकर, प्रलोभन देकर, पैसों का लालच देकर के हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मौलाना अली कादरी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आखिर आप जिस बात को कह रहे हैं कि सियासत है, मुसलमानों का नाम बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग पकड़े जाते हैं पुलिस की थ्योरी में, पुलिस की जांच में उनका नाम सामने आता है, तो उसे कैसे गलत ठहराएंगे? मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? मौलाना साहब तक आवाज हमारे पास नहीं आ रही। श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। श्याम, पीड़ित के पिता को भी हमने सुना, क्या कुछ और भी मामले कानपुर से सामने आए हैं जिनके साथ धर्म परिवर्तन हुआ, कुछ शिकायतें पुलिस में की गई थी? देखिए, फिलहाल तो ये जो मामला सामने आया है इसकी हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि 24 साल का लड़का है आदित्य, जो कि साइन लैंग्वेज जानता है, मूक बधिर है। उसको किस तरीके से जाल में फंसाया उसके परिजनों को भी पता नहीं चल पाया।
वो मार्च के महीने में घर से लापता हो गया था। इस बीच उसने वीडियो कॉलिंग करके अपनी मां से संपर्क किया, जिसमें साइन लैंग्वेज के जरिए जो कि उसकी मां उस भाषा को समझती है, उनसे उस बात को बताया कि उसको केरल में रखा गया है और केरल में वो नौकरी कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत उनकी नहीं हो पाई। और आपको बता दें कि हैरत अंगेज तरीके से जिस तरीके से इस मामले का पूरा खुलासा हुआ है, उसके बाद कल लड़का वापस आ गया है घर पे। बिल्कुल श्याम, जाहिर तौर पर आएंगे आपके पास, सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। अजीत सिंह हमारे संवाददाता के साथ इस वक्त कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। अजीत, जानिए आप कि अब सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को ले रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कि जो मान नहीं रहे। यूपी एटीएफ ने आज बड़ा खुलासा करते हुए दिल्ली के जामिया से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जामिया और उमन नाम के, जिन्होंने लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया। हमारे साथ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, धर्मांतरण पर रोक है, उसके बावजूद 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया प्रलोभन और जबरन। सर, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए हमारी सरकार पहले ही धर्मांतरण विरोधी कानून ला चुकी है। जो जबरन धर्मांतरण कराए जाएंगे या प्रलोभन देकर कराए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान हमारी सरकार पहले ही कर चुकी है। लेकिन नया मामला प्रकाश में आया है। एटीएस ने धरपकड़ की है जो जबरन धर्मांतरण प्रलोभन देकर के करा रहे थे। 1000 से अधिक लोगों का जबरन धर्मांतरण कराने का उन्होंने बात स्वीकार की है। गंभीर घटना है, पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। इसमें विदेशी फंडिंग की भी बात आ रही है सर, कि जिस तरह से उनको फंडिंग की जा रही थी, सिर्फ 2 लोग नहीं होंगे, बड़ा नेक्सस होगा, विदेश फंडिंग की भी जांच हो रही है। देखिए, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा। कहा तो जा रहा है, एटीएस ने अभी प्रारंभिक जांच में बताया है कि उसमें कुछ न कुछ विदेशी लोगों का हाथ प्रथम दृष्टया दिख रहा है। तो हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इतनी कड़ी करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी कि कानून तोड़ने का क्या खामियाजा होता है। विशेष करके वो लोग गरीब बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को, गरीब हिंदुओं को टारगेट करते थे। उन्होंने मेरठ में, मथुरा में, कानपुर में, नोएडा में, जो है इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली में नेक्सस बनाकर काम कर रहे थे। तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड लोग हैं, कहा जा रहा है ISI का भी नाम आ रहा है उसमें। देखने में आया है कि सामान्यतः जो धर्मांतरण कराने वाले लोग होते हैं या गिरोह होते हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको वंचित या पीड़ित हैं, जिनको कुछ आवश्यकता है। तो उनके पास जाकर पहले वो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको अपने प्रलोभन में लेकर के या दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को हमारी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि गहन निगरानी रखी जाए। ऐसे सभी लोगों को निगरानी में रखा जाए जो लोग इस प्रकार का कृत्य करने में संलिप्त रहते हैं, और सर्विलांस पे रहेंगे ये लोग। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोगों को जो लोग उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अभी उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई, कहा जा रहा है कि ये भी बहुत बड़ा रैकेट, इसके पीछे अभी और खुलासा होना बाकी है। अभी जाँच चल रही है, जाँच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये तय है, जितने भी लोग इस जद में आएंगे, जिन लोगों ने इस धर्मांतरण में प्रलोभन देकर के जबरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है, चाहे जितने बड़े पदों पर बैठे लोग हों, चाहे जितने बड़े लोग हों, हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने सीधे कह दिया कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरण कानून लागू है, कोई जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। तो सरकार उच्च स्तरीय जांच करेगी, जितने भी बड़े पद पर बैठा आदमी हो या चाहे जितना बड़ा रसूखदार हो, छोड़ेगी नहीं यूपी की सरकार किसी को भी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कानून मंत्री साफ कह रहे हैं कि सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और कार्रवाई की जाएगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित बने हुए हैं और श्याम भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। श्याम, जिस तरीके से पुलिस को शुरुआती तौर पर यह जानकारी दी गई थी, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन वहां पर कैसे की? देखिए, जिस तरीके से लड़का लापता हुआ तो परिजनों ने प्राथमिक शिकायत यही दर्ज कराई थी कि उनका लड़का जो है वो घर से लापता हो गया है। तो पुलिस ने जिस तरीके से आमतौर पर पुलिस लापता के मामलों को लेती है, गुमशुदगी दर्ज कर ली और उसके बाद बैठ गई। इसके बाद
पुलिस ने प्रयास नहीं किया कि लड़के की तलाश की जाए, जबकि इस दौरान लड़के का फोन उसकी मां के पास आता है और उसने अपनी मां से बात करके पूरी बात बताई साइन लैंग्वेज में कि किस हालात में वो वहां पर है। एक प्रमुख बात इसमें ये निकल करके ये आ रही है, ये लड़का जो मूक बधिर है उसको बताया ये जा रहा है कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाने का काम किया गया है और इसके अकाउंट में कुछ पैसा भी डाला गया, इसको नौकरी का झांसा दिया गया और इसके अलावा शादी का झांसा भी दिया गया। इनके पिता हमारे साथ में है, इनसे जरा पूछ लेते हैं कि कौन कौन से बात का लालच इसको दिया गया, तो कितना रुपए इसके अकाउंट में अभी तक डाला गया है। जी, पैसे के बारे में पैसा आया था और उनको मकान और घर देने के लिए लालच दिया गया था और इसके बाद ये बच्चा लापता हो गया था। वीडियो कॉल पे बात करता था और जब बच्चा मेरा चला गया तब इसके पेपर मुझे बक्से में मिले, तब मुझे जानकारी मिली कि बच्चे ने धन परिवर्तन करा दिया। क्या कागजात उसमें थे और क्या नाम दर्ज था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि जो उसका नाम अब्दुल कादिर कर दिया गया था और परिजनों को पता तब चला जब उन्होंने उनकी जो अलमारी है उसको खंगालने का काम किया था, उसमें उनको इस तरीके की सबूत मिले कि उसमें पता चला कि उनका लड़का नाम जिसका नाम की आदित्य था उसने अपना नाम अब्दुल कादिर कर लिया है अब। जी हाँ बिल्कुल, बच्चा घर पे वापस करा लिया। सुशील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी, बड़े जिस तरीके से हिंदू महासभा किस तरीके से रिएक्ट करेगी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है उसको मुस्लिम बना दिया गया? ये आज की साजिश ही मैं पूर्व में बताया, इस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में और देश भर में मैं काम करता हूँ इस पे। तो जिस तरीके से इस पे जांच एजेंसियां हैं और सरकार है, लगातार इसको बहुत विशेष उससे ध्यान देने की विदेशी फंडिंग है, यहाँ के जो कई जमातें हैं जो इसमें काम कर रही हैं, लगातार इसमें जांच एजेंसियों को बहुत सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी हमें स्वयं तय करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस अभी कह रही है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है, ये जानकारी, ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर इसी तरह से रहा तो हिंदू बचेंगे नहीं, फिर मुसलमान सब बन जाएंगे। जी, ये आज की बात है, मुगल काल से धर्मांतरण हो रहा है। पहले जुल्म के आधार पे हो रहा था, अब साजिशों के तहत हो रहा है। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए जिस तरह के लव जिहाद में कभी लड़की बन के फेक आईडी बनाते हैं, कभी हिंदू नाम से फेक आईडी बताते हैं, हिंदू नेताओं को मारने के लिए भगवा कपड़ा पहन के आते हैं। तो साजिशों से पुलिंदा इनका भरा पड़ा है इनका। ऋषभ मेरे साथ बने हुए। ऋषभ, ये इनका टारगेट वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो महिलाएं हैं जो जरूरतमंद हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। एटीएस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो कमज़ोर वर्ग के हैं, निर्बल आय वर्ग के हैं या किसी भी तरह से वो सामाजिक रूप से भी वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं। तो ये उनको प्रलोभन देते हैं, घर का देते हैं, मकान का, नौकरी का, शादी का, और जो नहीं फंसता है उस पर कुछ दबाव भी बनाते हैं। जब इनको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती थी, जो अभी तक बैंक खाते खंगाले गए हैं इस्लामिक दावा सेंटर के, उसमें इस बात की साबित होती है कि तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं जो संदिग्ध हैं, वहां से आईडीसी को पैसा मिल रहा था और उस पैसे को अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान एक बात यह भी सामने आई है कि जिन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है उनको रेडिकलाइज भी किया जा रहा है। तो आपको ये भी सूंघना होगा, आपको दूरदृष्टि का इस्तेमाल करना होगा कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकते हैं। ये हम सबको गौर करना होगा कि ये गिरफ्तारियां यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की है, जो आतंकवादी निरोधी दस्ता है। आपके पास और इस पर भी बात करेंगे और हिप्नोटिज्म की भी बात करेंगे, लेकिन अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। अमित, नोएडा पुलिस को जानकारी दी गई पीड़ितों के द्वारा, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल क्या निकल कर आ रहा है, किस तरीके से नोएडा से तार जुड़ रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से लखनऊ में पीसी हुई है उसके बाद नोएडा पुलिस भी एक्टिवेट हो गई है। उसके बाद जब पीसी में बताया गया कि सेक्टर 117 है नोएडा का, जहां पे एक नोएडा डस्ट सोसाइटी करके जो बच्चों के मूर्ख बच्चों का स्कूल चलाती है, तो वहां पे पुलिस जाती है, देखती है और पूछताछ करते स्टाफ से बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कि लगभग 18 बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। ये सोसाइटी के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य आसपास के राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो भाषा सीखते हैं, जो आइकॉनिक भाषा होती है उसको सीखते हैं। तो उसी के मामले में कानपुर का छात्र था जो गुमशुदा हो गया था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी कानपुर में। उसी के बाद जब पता चला कि वो छात्र जो साउथ के राज्य में है, तो उसने अपने मोबाइल से अपनी माँ को फोन करके बताया कि मैं इस तरह से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरा नाम बदल दिया गया, धर्म
बदल दिया गया है। और दूसरा मामला भी इस तरह का सामने निकल के आया, जहां हरियाणा के गुड़गांव का एक रहने वाला युवक था, जो मनु नाम का युवक था, मनु यादव, उसको भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। तो कुल मिला के अब तक गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की चीजें निकल के आई है कि 18 बच्चों का धर्म यहाँ परिवर्तन कराया गया है। लेकिन अब पुलिस पूरी मामले की तहकीकात कर रही है। चलिए, पुलिस तहकीकात कर रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदू महासभा से सुशील जी हमारे साथ हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण होता रहा, 1000 लोगों का धर्मांतरण होता रहा, आप तो आवाज उठा सकते थे, आपने आवाज उठाई भी, लेकिन सुना किसी ने नहीं। आज ही शाम को मेरे पास एक तिवारी परिवार की एक महिला आ रही है, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी हसन साहब है उनकी, उसमें काम करती है। उसके साथ 5000 रुपए उसको दे के उसको रखैल बना के रखा गया और उसको लगातार यूज करते गए। जब वो शिकायत लेके थानों में गई तो थाने में उसको मार के भगा दिया गया, गाली दे के वहाँ की पुलिस कर्मियों ने उसको भगा दिया। तो ऐसे मामलों में होता क्या है कि जो पुलिस कर्मी है, जो अधिकारी है नीचे स्तर के, बिल्कुल बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अब पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। हमारे साथ आप लोग बने रहिए। इस वक्त संजीव बालियान ने इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन दिया है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी चुनाव से पहले बड़ा खुलासा हुआ है, बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। संजीव जी, बड़े पैमाने पर हजारों लोगों का खुलासा हुआ है और साल में 250 से 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर साजिश की जा रही थी, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनका धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ है और माना यह जा रहा है कि ISI द्वारा ये फंडिंग की जा रही थी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो मुखौटों पर ही कार्रवाई नहीं हो, जो पर्दे के पीछे असली चेहरे हैं वो भी